जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह। राहुल गांधी के साथ किया कदम ताल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चर्चा में है। यात्रा में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर इसमें सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके पूर्व सैनिक कैप्टन बाना सिंह भी शामिल हुए। बाना सिंह ने राहुल गांधी के साथ कदमताल कर यात्रा को अपना समर्थन दिया। वो राहुल गांधी का हाथ थाम कर यात्रा में चलते दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा में बाना सिंह के शामिल होने की दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक में वो राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़कर चलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी बाना सिंह का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों को राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, जब भी भारत और उसके आदर्शों की रक्षा की बात होती है, बाना सिंह जैसे देश के वीर सपूतों का नाम लिया जाता है। सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराने वाले परमवीर चक्र विजेता कप्तान बाना सिंह जी मेरे और हर देशभक्त की प्रेरणा है। दरअसल सियाचिन की लड़ाई में बाना सिंह की बहादुरी के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। 5 जून 1987 की है, जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर भारत के सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना जरूरी था, लेकिन चुनौती मुश्किल थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा रखा था। ऊंचाई पर होने के चलते वे बहुत एडवांटेज पोजीशन में थे, क्योंकि वहां से वे भारत के सैन्य ठिकानों पर आसानी से निशाना बना सकते थे, जबकि उनको निशाना बनाना हमारी सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सियाचिन वो जगह है जो समुद्र तट से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसका नाम सुनते ही -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तीव्र बर्फीले तूफान और हार्ड कपार देने वाली सर्द हवाओं की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यहाँ खाना पीना तो दूर की बात है, महज कुछ 1 मिनट के लिए खड़े रहना आसान नहीं होता है। लेकिन जब बात माँ भारती को आज़ाद कराने की हो, तो माँ भारती के वीर सपूत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो बस दुश्मन की मौत बनकर उन पर टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया बाना सिंह ने। उन्होंने बिना देर किए 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाली कायद चौकी को छुड़ाने का जिम्मा अपने हाथों में लिया। कहते हैं कि कायद चौकी को छुड़ाने की जब योजना बन रही थी, तब सूबेदार बाना सिंह ने खुद इस मिशन के लिए अपना नाम दिया था। ऐसे भी नहीं था कि उन्हें इस मिशन के दौरान आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस मिशन के लिए खुद को चुना। बाना सिंह ने इस मिशन के लिए 4 साथियों के साथ एक टीम बनाई और चोटी पर पहुंचने की योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों तक पहुंचने के लिए एक बेहद ही खतरनाक रास्ते को चुना। दूसरी तरफ चढ़ाई के दौरान दूसरी यूनिट द्वारा विरोधियों को उलझाए रखने को कहा। आइडिया काम कर रहा था। बाना अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों तक पहुंचने से पहले एक बड़ी चुनौती बाना सिंह के सामने खड़ी थी। वो थी बर्फ की दीवार, जिसे कैसे पार किया जाए। तापमान लगातार गिरता जा रहा था, दूसरी तरफ अंधेरा भी हो रहा था। कुछ देर रुकने के बाद बाना ने तय किया कि वो रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे और चढ़ाई करेंगे। वे जिस हिम्मत के साथ अपने साथियों संग बर्फ की दीवार पर चढ़े, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। बाना सिंह और टीम के बाकी साथी रैंकर ऊपर तक पहुंचे। वे 1-1 इंच आगे बढ़ रहे थे। उस समय वहां भारी बर्फबारी हो रही थी, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम के चारों साथी ऊपर पहुंचे। बाना सिंह अपने साथियों के साथ पोस्ट के नज़दीक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को 2 टीमों में बांटा और अलग अलग दिशा से विरोधियों पर ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पाकिस्तानी सेना को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते ही देखते विरोधियों की लाशें बिछ गईं। विरोधी जब कम संख्या में बचे तो वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। इस तरह बाना सिंह अपने साथियों राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओम राज और कश्मीर चंद की मदद से कायद चौकी पर अंततः भारतीय झंडा फहराने में सफल हो गए। बाना सिंह के सम्मान में कायद चौकी का नाम बाना टॉप कर दिया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि बाना सिंह कौन है। बता दें कि भारतीय सेना के सूरमाओं में शामिल बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में सैनिक बनने का सपना पल रहा था, जिसे उन्होंने 6 जनवरी 1969 को पूरा किया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में उनको पहली तैनाती मिली। 1987 में ही नहीं, बाना सिंह ने 1971 की जंग में भी पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे। जब 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमाओं पर हमला बोला, तो बाना सिंह ने अपनी बटालियन के साथ विरोधियों से मोर्चा संभाला। बता दें कि बाना सिंह को अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है।
उन्होंने साल 2000 तक सेना में अपनी सेवाएं दी। वो 31 अक्टूबर 2000 को कैप्टन की मानद रैंक के साथ रिटायर्ड हुए थे। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं।